क्या एक सीएनजी कार को चलाना एक इलेक्ट्रिक कार जितना सस्ता हो सकता है? जानिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि न्यू स्विफ्ट सीएनजी कितना देती है, इसकी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट क्या है, जिसको हम एक ईवी की रनिंग कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। एक काम करते हैं, इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस से शुरू करते हैं, जो कि 8,20,000 रुपए से शुरू होते हैं फॉर द VXI सीएनजी वेरिएंट। जिसका मतलब ये कि आपको बेस यानी कि LXI वेरिएंट में सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है, और इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस जाते हैं 9,20,000 रुपए तक फॉर द ZXI सीएनजी वेरिएंट, यानी कि आपको टॉप ऑफ द लाइन ZXI प्लस में भी सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आप ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज खर्च कर रहे हो फॉर द सीएनजी किट। और 9,20,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस पे करने में आपको एक 7 इंच टच स्क्रीन मिलेगी, जिसके बेजल्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, लेकिन इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स है, जिनको रात में टेस्ट करने में ऐसा फील हुआ कि इनकी इंटेंसिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन थ्रो और बेटर हो सकता था। ड्राइवर के लिए एनालॉग डायल्स और MID का कॉम्बो है। फोन के लिए वायरलेस चार्जर है। म्यूजिक सुनने के लिए 6 स्पीकर्स है, जिनकी साउंड क्वालिटी ओके है। हालांकि यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे, तो उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। हाउएवर कंफर्ट के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उपलब्ध है। स्मार्ट की एंड कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन भी है, जो स्टार्ट करता है इस न्यू 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल प्लस CNG इंजन को, जो डेवलप करता है 70 हॉर्स पावर एंड 102 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क, और कपल्ड है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना, तो ये डायरेक्टली सीएनजी मोड में स्टार्ट नहीं होती है, पहले पेट्रोल में स्टार्ट होती है, और जब ऑप्टिमल कंडीशंस मीट हो जाती है उसके बाद ये सीएनजी में शिफ्ट होती है। और ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो सीएनजी कार में पेट्रोल का लेवल मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो आपको पेट्रोल का लेवल मेंटेन करके रखना है। अब देखिए, मारुति का क्लेम है कि स्विफ्ट सीएनजी में आपको 32.85 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज दे सकती है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में कितना देती है, ये चीज हमने प्रॉपर्ली टेस्ट की है सिटी और हाईवे दोनों पे ही, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जब हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया, एक्सेलरेशन टेस्ट किया, तो इसने कैसा परफॉर्म किया। 0 से 60 तक की रफ्तार पकड़ने में इसको 6.26 सेकंड्स का टाइम लगा, वहीं 0 to 100 करने में 15.5 सेकंड्स का टाइम। इन गियर एक्सेलरेशन भी इसकी ओके थी। हाउएवर इसकी ब्रेकिंग से हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। अब देखिए, 15.5 सेकंड्स एक्चुअली इतना क्विक तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपको कहीं भी अंडर पावर फील होती है? ऑनेस्टली नहीं। बाय द वे, हमने न्यू स्विफ्ट का पेट्रोल में माइलेज टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, और उसकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट की हुई है, जो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रिफाइनमेंट लेवल्स में ये इंजन ऑलमोस्ट एक 4 सिलेंडर जैसा नॉइजलेस एंड स्मूथ है। ओनली जब आप हायर रेव्स पे जाते हो ना, तब आपको थोड़ा सा 3 सिलेंडर वाला फील आता है। मोरओवर, चाहे पेट्रोल मोड हो या CNG, ये काफी पेपी है, ऑल थैंक्स टू द लो एंड टॉर्क। मतलब ये कि जब आप सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करोगे तो आपको इतने फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, और हाईवे पर भी इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। हाउएवर, जब आप गियर शिफ्ट करोगे तो आपको ये फील होगा कि इसका जो गियर शिफ्टर है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, और जो क्लच है वो तो लाइट है ही। एज अ रिजल्ट इसका एक्सपीरियंस स्ट्रेसफुल कम और जॉयफुल ज्यादा है। देखिए, गिवन दैट कि आप सीएनजी में इंटरेस्टेड हो, तो ये चीज अज्यूम करना गलत नहीं होगा कि आपको इसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट होगा कि ये माइलेज कितनी देती है और इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है ना? तो हमारे माइलेज टेस्ट के दौरान जो स्विफ्ट CNG ने रिजल्ट्स हमें दिए वो काफी शॉकिंग थे। 27.87 किलोमीटर पर किलोग्राम की कंबाइंड एवरेज। बट वेट, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू, और तब ये ज्यादा सेंस बनाएंगे। तो देखिए, हाईवे पर जो इसने हमें माइलेज दी वो थी 31.38। यस, सही सुना आपने, 31.38 किलोमीटर पर किलोग्राम की। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मारुति का क्लेम ही 32.85 किलोमीटर पर किलोग्राम का है ना? तो जब हमने इसको हमारे सिटी लूप में टेस्ट किया, तो इसने हमें माइलेज यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर की 24.35 किलोमीटर पर किलोग्राम की। यस, 24.35 किलोमीटर पर किलोग्राम सिटी में। और इसी के साथ मैंने इसकी रनिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर दिया, और इसको एक ईवी की रनिंग कॉस्ट के साथ भी कंपेयर कर दिया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि दोनों में से किसकी रनिंग कॉस्ट कम है। तो जैसा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एज फार एज रनिंग कॉस्ट इज कंसर्न्ड, दोनों यानी कि CNG स्विफ्ट और टियागो EV ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब देखिए, स्विफ्ट CNG की राइड क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिससे आपको किसी तरह की कंप्लेन नहीं होगी, और ना ही आप इससे डिसअपॉइंट होगे, बल्कि उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि सेगमेंट के हिसाब से आप इससे खुश रहोगे और काफी हद तक सेटिस्फाइड भी रहोगे। यस, ये बात सही है कि CNG सिलेंडर के एक्स्ट्रा वेट को कंपनसेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो इसके सस्पेंशंस है, उसको मारुति ने थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ किया है, लेकिन ये अभी भी रफ रोड्स, स्पीड ब्रेकर्स और सिटी के पॉटहोल्स को बखूबी मैनेज करती है। अब देखिए, ये स्टिफ तो है लेकिन वेल कुशन भी है, और हार्डली किसी कंडीशन में इसके जो शॉक्स हैं वो बॉटम आउट होते हैं। एज अ रिजल्ट आपको कैबिन के अंदर थर्ड की साउंड नहीं आती है। लेकिन किंतु परंतु जब आप हाईवे पे हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे होगे तो आपको एक
जिटरीनेस फील होती है, ये इतनी सेटल फील नहीं होती है, इवन स्मूथ टारमैक पे भी। और स्टीयरिंग का केस भी काफी सिमिलर है, मतलब उससे भी आप काफी खुश रहोगे। स्टीयरिंग का जो सेल्फ सेंटरिंग एक्शन है वो काफी अच्छा और नेचुरल है। स्विफ्ट के स्टीयरिंग में आपको एक स्पोर्टी फील मिलता है और इसको सिटी में मैन्यूवर करना भी काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है किसी भी तरह का, तो आपको सिर्फ सेंसर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो स्विफ्ट सीएनजी ने ये प्रूव कर दिया कि एक सीएनजी कार भी फन टू ड्राइव हो सकती है। इन शॉर्ट, राइड एंड हैंडलिंग काफी बैलेंस्ड है और आपको एक सीएनजी स्विफ्ट और पेट्रोल स्विफ्ट में कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिजाइन में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, बस इस सीएनजी फिलर कैप को छोड़ के, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको अपनी स्मार्ट की फॉब में से ये की निकालनी पड़ेगी। ऑनेस्टली मुझे इससे बहुत बड़ी आफ्टर थॉट वाली फीलिंग आती है। एनीवे, बूट पे चलते हैं जहां आपको एक्चुअली थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है थैंक्स टू बेटर पैकेजिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेयर व्हील ना रखें तो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेयर व्हील रखेंगे तो ये सारा का सारा स्पेस स्पेयर व्हील ही खा जाता है। मोरओवर इसके सीएनजी सिलेंडर के जो माउंट्स हैं वो भी काफी एक्सपोज्ड हैं, जो डेफिनेटली बेटर हो सकते थे। अब देखिए, वैसे तो स्विफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कमियां ढूंढना, खामियां ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका इंटीरियर एक ऐसी चीज है जिससे मैं इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफी ज्यादा डार्क है, मटेरियल्स की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है और ये काफी बेसिक फील होता है। हाउएवर, इसका स्पेस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली अच्छा है और इसीलिए कॉम्पैक्ट डायमेंशंस होने के बाद भी यहाँ आपको स्पेस काफी अच्छा मिलता है। और ये सीट्स भी मुझे कंपेयर टू एनी अदर मारुति बेटर लगी, थोड़ी ज्यादा सपोर्टिव है और इसके बोस्ट्रिंग्स भी अच्छे हैं, आपको अच्छे से होल्ड करती है ये। एंड मोर ओवर, जो इसकी सेकंड रो है वो भी काफी डिसेंट है स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, और यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए आर्मरेस्ट नहीं है और जो तीसरा व्यक्ति सेंटर में बैठेगा, बाई चांस अगर कोई बैठता है तो उसके लिए हेडरेस्ट भी नहीं है। हालांकि सेफ्टी वाइज सभी पैसेंजर्स को अपनी इंडिविजुअल 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। और इससे याद आया, ये है इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट, जो आप पॉज करके देख सकते हैं। एंड नाउ, जस्ट इन केस अगर आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें सीएनजी का ऑप्शन भी हो और साथ में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिले, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देखिए। ऑलरेडी मैंने की हुई है टाटा टियागो AMT के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके अन्य वीडियोस देखिए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। स्विफ्ट सीएनजी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।